ये बगदाद शहर के चौराहों में से एक चौराहे का मंजर है, जहां शहर भर का गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर तबका अपने ख़ानदान के पेट की आग बुझाने के लिए भीड़ जमाए रहता था। इसी शहर बगदाद में एक अमीर शख्स रहता था जिसका नाम हाशिम था। हाशिम को गाहे बगाहे काम करवाने के लिए किसी न किसी दिहाड़ीदार मजदूर की ज़रूरत रहती थी। एक दिन हाशिम इस नियत से चौराहे पर पहुंचा कि कोई मजदूर मिल जाए जिससे वो आज के दिन का काम करवा सके। चौराहे पर लगी मजदूरों की भीड़ यूं एक सिमत से दूसरी सिमत जाती थी, जैसे समुंदर की लहरें हों जो बार बार साहिल से आकर टकराती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। जैसे ही कोई दौलतमंद किसी मजदूर की तलाश में आता, चौराहे से एक से बढ़कर एक ऊंची आवाज़ आती कि जनाब मैं हाजिर हूँ। हाशिम को चौराहे पर मजदूरों की इस हालत पर बड़ा तरस आया, मगर साथ ही उसे ताज्जुब भी बहुत हुआ, क्योंकि मजदूरों की इस भीड़ में एक ऐसा मजदूर भी था जो बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था। चेहरे से मालूम होता था कि ये बिल्कुल पुर यकीन है कि इसका खरीदार खुद इसके पास चल कर आएगा। हाशिम सीधा उस नौजवान के पास गया और कहने लगा कि क्या तुम्हें काम की ज़रूरत है? नौजवान बोला, मैं आपका काम ज़रूर करूँगा। अगर मैं इस चौराहे पर बैठा हूँ तो काम के लिए ही बैठा हूँ, मगर मैं दिहाड़ी के 10 दिरहम लूँगा, क्या आपको मंजूर है? हाशिम हैरान होकर बोला, 10 दिरहम? ये तो बहुत ज़्यादा है। बाकी मजदूर तो सिर्फ 5 दिरहम ही लेते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो कि जिसके मैं तुम्हें 10 दिरहम दूँ? नौजवान बोला, अगर आपको मंजूर नहीं तो बाकी 5 दिरहम वाले मजदूरों की भरमार लगी हुई है, आप उन्हीं में से किसी को ले जाइए। हाशिम को बड़ा तजस्सुस हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। नौजवान बोला, ज़रा रुकिए, मेरी कुछ शराइत भी हैं, उनकी मंजूरी के बगैर मैं कभी मजदूरी पर नहीं जाता। हाशिम हैरत से बोला, क्या कहा है नौजवान? शर्तें तो मालिकों की होती हैं और इस हिसाब से शर्तें लगाने का असल हकदार मैं हूँ। नौजवान बोला, अगर आप मेरी शराइत मंजूर नहीं करते तो मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगा। हाशिम बोला, अच्छा ठीक है, ज़रा बताओ कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं? नौजवान बोला, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरी दूसरी शर्त यह है कि जैसे ही अजान हुई तो उस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूँगा, और इस दौरान मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और ना ही आप मुझ पर कोई हुक्म चलाने के मजाज होंगे। मेरी तीसरी शर्त यह है कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मेरी मर्जी होगी कि मैं आपके उस सवाल का जवाब दूं या न दूं। हाशिम ये सुनकर मुस्कुराकर बोला, बड़े ही अनोखे दिहाड़ीदार हो। वैसे चलो, मुझे ये भी मंजूर है, अब अपना सामान लो और काम पर चलो। चुनाचे हाशिम और वो नौजवान चलते चलते हाशिम के घर पहुंच गए। नौजवान ने काम करना शुरू किया तो हाशिम देखकर हैरान रह गया कि जो काम एक मजदूर पूरे दिन में करता है उस नौजवान ने तो वो काम सिर्फ 2 घंटे में ही कर दिया है। हाशिम ने उसे मजीद काम पर लगाया और खुद कहीं बाहर चला गया। मजदूर गली में मिट्टी खोद रहा था कि अचानक अजान की आवाज़ आना शुरू हो गई। मजदूर ने कुदाल वहीं फेंकी और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। जब हाशिम के बेटे ने देखा कि मजदूर मिट्टी के टीले गली में ही छोड़कर जा रहा है तो उसने कहा, ओए ज़रा रुको, इस मिट्टी को तो बराबर करते जाओ। नौजवान बोला, खामोश, इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनूंगा। जब अजान हो जाती है तो मैं दुनिया का हर काम भूल जाता हूँ और सिर्फ उसी की सुनता हूँ जो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम चाहो तो मिट्टी को खुद ही बराबर कर सकते हो, वैसे भी मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है। चुनाचे नौजवान नमाज पढ़कर वापस आया और दोबारा काम पर लग गया। इतने में हाशिम बाहर से वापस आया और नौजवान से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान कहने लगा कि मैं रोज़े से हूँ। हाशिम बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, अभी तो रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ और ये नौजवान नफली रोज़े रखकर मजदूरी कर रहा है। जब शाम का वक्त होने लगा तो हाशिम बोला, ऐ नौजवान, ये लो तुम्हारे 10 दिरहम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं न देना चाहूँ आप उससे मुताल्लिक मुझसे पूछने का जवाज़ नहीं रखते, लिहाजा मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज़। ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ा और हाशिम हैरत से उसे देखता रहा, मगर दिल में तजस्सुस लिए जैसे तैसे उसने रात गुजारी और अगले रोज़ दोबारा चौराहे पर पहुँच गया। एक बार फिर मजदूरों का जत्था अपने दिन भर के मालिक की तलाश में शोर बर्पा कर रहा था, मगर आज वो नौजवान मजदूर वहाँ मौजूद नहीं था। हाशिम ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उनमें से एक ने बताया कि हुजूर, वो सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आता है। ये सुनने के बाद हाशिम वहाँ से घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो कुछ ही देर चला होगा कि एक बूढ़े आदमी ने पीछे से आवाज़ दी, बेटा ज़रा बात सुनो। ये एक इंतहाई ज़ईफ़ शख्स की आवाज़ थी जो बमुश्किल ही चल पा रहा था। उस ज़ईफ़ शख्स ने कहा, क्या आप मुझे कोने वाले दरख्त के पास छोड़ देंगे? हाशिम बोला, जी ज़रूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? ज़ईफ़ आदमी बोला, दरअसल मेरा बेटा काफ़ी अरसे से बीमार है और आज मेरे बेटे की दवा ख़त्म हो गई है, मगर मुझे ज़रा बराबर भी कोई गम नहीं है
क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हफ्ते भर की दवा का बंदोबस्त कर रखा है। तुम बस मुझे वहाँ पहुँचा दो, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर देगा बेटा। हाशिम, जो पहले ही इस बूढ़े की बातें सुनकर हैरत की गहराइयों में चला गया था, उसने ज़ईफ शख्स को कोने के दरख्त के पास छोड़ा और खुद एक तरफ छुप कर देखने लगा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि ज़ईफ शख्स को दवा कहाँ से पहुँचती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक तेज कदमों से एक आदमी चलता हुआ आया, जिसने अपना चेहरा नीले रुमाल से छुपाया हुआ था। वो आदमी वहां पहुंचा और कहने लगा, ऐ बुजुर्गवार, मुझे माफ़ करना, आज ज़रा देर हो गई। उस आदमी ने अद्वियात का थैला उस ज़ईफ शख्स को पकड़ाया और जाने के लिए पलटा ही था कि ज़ईफ शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐ खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं अपने मोहसिन को अपनी आंखों से देखकर दुआ देना चाहता हूँ। नीले रुमाल वाला आदमी बोला, ऐ बुजुर्गवार, यकीन मानिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस यही समझ लें कि इस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को आपकी मदद करने का वसीला बनाकर भेजा है। ये कहते ही नीले रुमाल वाला वहाँ से वापस चला गया। हाशिम छुपकर ये सारा माजरा देख रहा था और एक लम्हे के लिए तो भूल ही गया कि वो तो उस नौजवान मजदूर की तलाश में आया था। वो दौड़ता हुआ उस ज़ईफ शख्स के पास गया और पूछने लगा कि ये आदमी कौन था जो आपकी बेलौस मदद करने आया। ज़ईफ आदमी ने जवाब दिया, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब भी मेरे बेटे की दवा ख़त्म होती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और ये नीले रुमाल वाला आदमी मुझे हर दफ़ा ये दवा दे जाता है। हाशिम ने ज़ईफ आदमी को उसके घर छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। अगले रोज़ वो शहर के चौराहे पर दोबारा गया और उसने देखा कि वाकई वो नौजवान मजदूर वहाँ मौजूद नहीं था, मगर आज हाशिम उस दिहाड़ीदार के साथ साथ उस नीले रुमाल वाले आदमी को भी ढूंढ रहा था, मगर बेसूद, दोनों में से कोई भी न मिला। वो तजस्सुस के आलम में बगदाद के गली महलों में उन्हें ढूंढने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि साथ वाले घर से कुछ बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं और माँ उन बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही है। वो अपने बच्चों से बार बार यही कह रही थी कि फिक्र ना करो, वो अभी आता होगा। हाशिम अभी ये सारा माजरा देख ही रहा था कि एक घुड़सवार हफ्ते भर के राशन के साथ उस घर में दाखिल हुआ। ये वही नीले रुमाल वाला आदमी था। हाशिम दरवाजे के करीब गया तो देखा कि छोटे बच्चे जो अभी भूख से बिलक रहे थे, वो मारे खुशी के नीले रुमाल वाले से लिपट लिपट कर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और उनकी माँ अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दुआएं दे रही थी। हाशिम अभी ये सारा मंजर देख ही रहा था कि नीले रुमाल वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकला। हाशिम ने उसे रोका और पूछा, ऐ बंदा खुदा, तुमने तो मुझे अपना गर्विदा बना लिया है, मुझे बताओ तुम कौन हो। नीले रुमाल वाले ने उसकी तरफ एक लम्हे के लिए बगौर देखा, गोया उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। दूसरे ही लम्हे वो घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ कहे वहाँ से हवा की तरह चला गया। जब नीले रुमाल वाला वहाँ से चला गया तो हाशिम उस औरत के घर में दाखिल हुआ। खस्ता हाल मकान अपनी हालत से बयान कर रहा था कि ये एक बेवा औरत का मकान है। हाशिम ने औरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि ये नीले रुमाल वाला शख्स कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये कोई फरिश्ता सिफत इंसान है जो मुझे हर हफ्ते खाने पीने का सामान मुहैया करता है। आज वो मामूल से थोड़ी देर से आया और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों के रोने की आवाज़ गली तक पहुँच गई, वरना इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एक लम्हे के लिए भी देर से आया हो। इतना सुनने के बाद हाशिम वहाँ से पलटा और सोचों के एक जहान में खोया हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी हाशिम का यही मामूल रहा। वो बगदाद की गलियों और बाजारों में उस दिहाड़ीदार और नीले रुमाल वाले दोनों आदमियों को ढूंढता रहा, मगर दोनों का कहीं अता पता न मिल सका। हफ्ते वाले दिन वो चौराहे पर पहुंचा और देखा कि वो दिहाड़ीदार नौजवान वहां मौजूद था। हाशिम सीधा चलता हुआ उस दिहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ चलो, मैंने भी ठान ली है, चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर मेरी शर्तें तो याद है ना? हाशिम बोला, हाँ हाँ, अच्छी तरह याद हैं। नौजवान दिहाड़ीदार बोला, मगर हफ्ते वाले दिन मेरी मुआवजे की शर्त बदल जाती है। हाशिम मुस्कुरा कर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 10 की बजाय 100 दिनार लोगे? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, नहीं, हफ्ते वाले दिन मैं सिर्फ 3 दिनार लेता हूँ। हाशिम कहने लगा, भाई ये तुम्हारी शर्तें तो मुझे हर बार हैरान कर देती हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पीर वाले दिन 10 लेते हो मगर हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3 दिनार, आखिर ऐसा क्यों? नौजवान दिहाड़ीदार बोला, हुजूर मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं न देना चाहूँ नहीं दूंगा। चुनाचे हाशिम ने उस दिहाड़ीदार मजदूर को अपने साथ लिया और घर जाकर काम पर लगा दिया। अगले कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हाशिम हर पीर और हफ्ते को चौराहे पर जाता और नौजवान दिहाड़ीदार हर बार अपनी शर्तें याद करवाता। इस दौरान वो बगदाद के गली बाजारों में भी घूमता रहा और अक्सर औकात उसे नीले रुमाल वाला आदमी भी नजर आ जाता। हर बार उसे किसी न किसी मजबूर और लाचार की मदद करते हुए पाता। उसने कई बार उसे रोक कर पूछने की कोशिश की,
मगर हर बार वो आदमी उसे कुछ लम्हे के लिए देखने के बाद वहाँ से चला जाता। एक रोज़ हाशिम चौराहे पर उस दिहाड़ीदार मजदूर को लेने गया तो उसे वहाँ न पाया। उसने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हुजूर आज वो नहीं आया। हाशिम ने पूछा कि क्यों नहीं आया। मजदूरों ने जवाब दिया, हुजूर आज उसकी तबीयत नासाज है, मगर उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि फ़लाँ गली की नुक्कड़ पर इस नाचीज़ का मकान है। हुजूर उसने कहा था कि वो वहाँ आपका इंतज़ार करेगा। हाशिम ने जब ये सुना तो दौड़ता हुआ उस मकान की तरफ गया। वहाँ पहुँचकर उसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, हुजूर अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। हाशिम जब अंदर गया तो देखा कि दिहाड़ीदार की हालत बहुत गैर थी और जिस्म काँप रहा था। दिहाड़ीदार नौजवान ने कहा, हुजूर मौत बरहक है, कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आन पहुंचा है। अगर आज रात मेरा इंतकाल हो गया तो हुजूर से दरख्वास्त है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुछ काम कर दीजिएगा, अल्लाह इसका आपको अज़र देगा। मैं आपके हर उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जिसका आप मुझसे इसरार करते थे। इतना कहने के बाद उसने पास पड़े हुए एक छोटे से संदूक को खोला और उसमें से एक पीतल की हंडिया निकाली जिसका मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद हुआ था। नौजवान ने पीतल की हंडिया हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर बगदाद के चौराहे के करीब एक दरख्त है, ये हंडिया लेकर आप उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाना और तब तक वहाँ खड़े रहना जब तक एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहाँ ना आ जाएं। उसने एक अंगूठी हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर ये अंगूठी खलीफा की अमानत है, ये आप उसे पहुँचा दीजिएगा। मुझे मालूम है कि वो आपसे बात करने पर आसानी से आमादा ना होगा क्योंकि आखिर वो बादशाह है। हुजूर मेरी तीसरी दरख्वास्त ये है कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे मुर्दा जिस्म को चारपाई समेत बाहर गली में रख देना, मेरे कफन दफन का इंतज़ाम हो जाएगा। नौजवान से अंगूठी और पीतल की हंडिया लेते हुए हाशिम ने कहा, मैं तुम्हारे काम बखूबी अंजाम दूंगा, मगर मेरे सवालों के तो तुमने जवाब दिए ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3 दिरहम लेकर तुम पूरा दिन काम करते हो, मगर पीर वाले दिन तुम 10 दिरहम लेते हो। नौजवान बोला, अगर आपने मेरे ये सारे काम कर दिए तो आपको आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दें, मैं अपने रब के साथ तन्हाई चाहता हूँ। आज रात मैंने बड़ी लंबी माफ़ी मांगनी है। हाशिम बोला, आखिर मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ जाऊँ? मगर नौजवान के इसरार करने की वजह से हाशिम ना चाहते हुए भी वहाँ से आ गया। उस रात हाशिम बुरी तरह बेचैन रहा। पूरी रात करवटें बदलते बदलते गुजार दी। अल्लाह अल्लाह करके सूरज ने जब शफ़क़ की सुर्खी बिखेरी तो उसने फ़ौरन नौजवान दिहाड़ीदार के घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला है। हाशिम घर के अंदर दाखिल हुआ तो खुशगवार हवा के झोंके उसका इस्तकबाल कर रहे थे। जब कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि नौजवान की रूह परवास कर चुकी है। हाशिम की आंखें भर आईं। उसने वसीयत के मुताबिक नौजवान के जनाजे को बाहर गली में रख दिया और तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ चौराहे की तरफ भागा और हंडिया लेकर उस दरख्त के पास खड़ा हो गया जिस दरख्त का उस नौजवान ने जिक्र किया था। कुछ ही देर बाद लोगों का तांता बधने लगा। वो सब के सब लोग गरीब और बदहाल थे। हाशिम उन सबको देखकर हैरान रह गया कि आखिर लोग यहाँ क्यों जमा होना शुरू हो गए। वो सब के सब अफसुर्दा चेहरों के साथ उस पीतल की हंडिया को देख रहे थे। कुछ ही देर बाद एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहाँ आए और हाशिम से हंडिया लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हाशिम ने हंडिया उन बुजुर्ग के हवाले कर दी। बुजुर्ग ने पुरनम आंखों से हंडिया को खोला और उसमें हाथ डालकर बाहर निकाला तो हाथ में एक नीला रुमाल मौजूद था और उसमें से 2 दिरहम खनखन करते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। दरहकीकत ये वही नीला रुमाल था जिसे गरीबों का मददगार इंसान अपना चेहरा ढांपने के लिए इस्तेमाल करता था। बुजुर्ग के हाथ में नीला रुमाल देखते ही चौराहा चीखो पुकार और आहो बुका से गूंज उठा। चौराहे पर कोई भी शख्स ऐसा न था जिसकी आंखों में आंसू न हो। हाशिम ने जब ये सारा मंजर देखा तो अपने बहते आंसुओं को रोक न सका। उस पर यह राज खुल चुका था कि वही नौजवान दिहाड़ीदार दरअसल नीला रुमाल वाला आदमी था। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हाशिम की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही समझे, ये वही अल्लाह वाला नौजवान है जो हफ्ते में 2 दफ़ा मजदूरी करता था, पीर को 10 दिरहम लेकर गरीबों की मदद करता और हफ्ते को जो 3 दिरहम लेता था उससे पूरा हफ्ता खुद गुजारा करता था, और जिस दिन भी ये फारिग होता था ये सिर्फ अल्लाह की याद में महव रहता था। और इस रुमाल में से नीचे गिरने वाले 2 दिरहम जो तुमने देखे, ये वो अपने कफन दफन के लिए छोड़ गया है। जिन लोगों की वो मदद किया करता था उन सबको उसने बता रखा था कि अगर किसी दिन मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आऊँ तो तुम सब लोग इस चौराहे पर इस दरख्त के करीब इकट्ठे हो जाना। अगर तुम लोगों को ये हंडिया और रुमाल मिल गया तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। हाशिम ने उस बुजुर्ग से पूछा, मगर ये नौजवान आखिर था कौन? कोई इसका वाली वारिस भी था कि नहीं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज बगदाद में बहुत सारे घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, बहुत से बीमारों को दवा देने वाला मसीहा नहीं मिलेगा, कितनी बेवाओं के बच्चे भूख से बिलबिलाएंगे मैं नहीं जानता।
इसके बाद सारे का सारा मजमा ज़ारो कतार रोते हुए उस नौजवान के घर पहुंचा, जहां गली में उस नौजवान का जनाजा इंतज़ार कर रहा था। सबने मिलकर नौजवान के कफन दफन में शिरकत की। हाशिम जब नौजवान के आखिरी फ़राइज़ से फारिग हुआ तो उसे याद आया कि खलीफा को उसकी अमानत पहुंचानी है। चुनाचे वो तेज़ कदमों से दौड़ता हुआ जब महल पहुंचा तो देखा कि खलीफा अपने वज़ीरों के साथ बाग में टहल रहा था। हाशिम ने खलीफा से बात करने की कोशिश की तो खलीफा बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, तुम बाद में आना। हाशिम बोला, जनाब मेरे पास एक अंगूठी है जो आपकी तरफ भेजी गई है। ये सुनते ही खलीफा हाशिम को दूसरी तरफ ले गया और बोला, दिखाओ कौन सी अंगूठी है। हाशिम ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने अंगूठी को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और अंगूठी चूमते हुए पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली? तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे इस अंगूठी वाले के पास ले चलो। हाशिम बोला, अंगूठी वाले का तो इंतकाल हो चुका है, आज ही बगदाद भर के जम्मे गफ़ीर ने उसे दफनाया है। ये सुनते ही खलीफा धाड़े मार मार कर रोने लगा और हाशिम से कहा कि मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। खलीफा नंगे पैरों बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ नौजवान की कब्र से जाकर लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मगर तुम नहीं मिले, और अगर अब तुम मिल गए तो किस हाल में मिले हो? हाशिम ने पूछा, हुजूर आप इस नौजवान की मौत पर इतने गमज़दा क्यों हैं? खलीफा बोला, ये जो कब्र तुम देख रहे हो ये मेरे बेटे की कब्र है। दरअसल ये बचपन से ही एक बुजुर्ग के पास जाया करता था और पूरा पूरा दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता था। इसने मुझे कितनी बार समझाया कि मैं दुनिया के मालो असबाब के पीछे न भागूं। कई बार इसने मुझे ताकीद की कि अगर मैं यूं ही दुनिया का मालो असबाब जमा करता रहा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये कहता था, अब्बा हुजूर इतने गुनाह मत कमाइए जिसका बाद में हिसाब न दिया जा सके। मगर मैंने इसकी एक न सुनी। लोग अपनी औलाद को समझाते हैं मगर यहाँ औलाद अपने वालिदैन को समझा रही थी। मगर अफसोस है मुझ पे, मैंने इसकी एक न सुनी। फिर मुझे भी इसकी सज़ा मिली और इसने मुझसे मुंह फेर लिया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और गुरबा की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा। इसके बाद खलीफा काफ़ी अरसे तक उस नेक बुज़ुर्ग को ढूंढता रहा और आखिरकार उसी चौराहे पर उस दरख्त के पास उन बुज़ुर्ग को खड़े पाया। खलीफा ने बुज़ुर्ग के कदमों में गिरकर सच्चे दिल से तौबा की। उसने उन बुज़ुर्ग से कहा कि लाइए वो नीला रुमाल मुझे दीजिए। आज के बाद मेरा बेटा जो काम छोड़ गया था मैं खुद उसे जारी रखूँगा। मैं वादा करता हूँ कि ये नीला रुमाल मैं खुद अपने चेहरे पर लपेटूंगा और एक एक गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूँगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।